के चरण की रज लेके, गुरु के चरण की रज लेके, दो नैन के बीच अंजन किया। गुरु के चरण की रज लेके, गुरु के चरण की रज लेके, दो नैन के बीच अंजन किया। दो नैन के बीच अंजन किया। गुरु के चरण की रज लेके, मेरे में उजियार हुआ, मेरे में उजियार हुआ। निरंकार पिया देख लिया, निरंकार पिया देख लिया। मेरे में उजियार हुआ, निरंकार पिया देख लिया। निरंकार पिया देख लिया। निरंकार पिया देख लिया। निरंकार पिया देख लिया। गुरु के
रज लेके दो नैन के बीच अंजन किया, दो नैन के बीच अंजन किया। सतगुर ने जो करी कृपा, सतगुर ने जो करी कृपा, मर के यार जुगो जुग जिया, मर के यार जुगो जुग जिया। सतगुर ने जो करी कृपा, सतगुर ने जो करी कृपा, मर के यार जुगो जुग जिया, मर के यार जुगो जुग जिया, मर के यार जुगो जुग जिया, मर के यार जुगो जुग जिया। गुरु के चरण की रज लेके, गुरु के चरण की रज लेके दो नैन के बीच अंजन किया, दो नैन के बीच अंजन किया। गुरु के 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 गुरु के। हमारी एकाग्रता ऐसी हो जानी चाहिए जैसे कोई धनवान जब अपने पैसे गिनता है तो उसकी नज़र और मन कैसे धन में अटक जाते हैं, कहीं नहीं जाता इधर उधर। जैसे एक कामी व्यक्ति की दृष्टि स्त्री अथवा कामी स्त्री की दृष्टि पुरुष पे टिक जाती है, फिर उसकी नज़र यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाती, लग गई तो बस लग गई। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मन परमात्मा में यूं लग जाए कि फिर न दीन दुनिया खबर, सब बेकार, सब है ही नहीं, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। आज तो जब कभी गलती से बैठ भी जाओ कुछ थोड़ा बहुत भजन करने के लिए, तो हालत ये है कि तुम्हारा मन जो है वो ऐसा बंदर का डांस कर रहा होता है, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं, ऐसा ऐसा मन भटक रहा होता है कि क्या ही कहने। सच ये है कि अगर उस समय पर परमात्मा का कोई शरीर तो है नहीं, तो फिर मुंह नहीं है, तो फिर जीभ नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आएगी। पर थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं अगर कि अगर उस समय पर भगवान की आवाज़ आ जाए, आवाज़ क्यों आए, एक थप्पड़ी आ जाए, एक थप्पड़ी आ जाए कि बेवकूफ़ कर क्या रहा है।
यही कारण है कि मैं महात्मा और एक साधक के गहरे रिश्ते के और उस प्रेम के संबंध को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ कि क्या कहूँ। तो एक घटना याद आती है। एक स्वामी जी हुए बंगाल में, उनका नाम था स्वामी क्रियानंद, और उनका एक शिष्य बना जिसका नाम उन्होंने रखा योगानंद। कलकत्ते के बड़े बाजार में उनका मकान था, वहाँ पर उस समय वो ठहरे हुए थे और शाम का समय था, तो नियम यह है कि शाम को बैठ के ध्यान करो। तो योगानंद जी बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं और मन है कि बस यहाँ वहाँ उड़ रहा है, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल। ऊपर मच्छर बड़े थे, मच्छर काट भी रहे थे, तो मच्छरों का भी ख्याल, और गुस्सा आ रहा था कि मच्छर क्यों हैं, गर्मी क्यों है, ये मौसमी क्यों है, भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी थी मच्छर बनाने की, हम इंसान बना दिए, मच्छर काहे बना दिए उसने। ये मन में वह पोह चल रही है, मन में ख्याल विचार चल रहे हैं। इतने में गुरु जी के चलने की आवाज़ आई। वो ऐसे कि वो लकड़ी की खाड़ों पहनते थे, तो खट 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 आवाज़ आ गई, कान में आवाज़ आई। तो मन ने क्या कहा, मन कहते देखो इस समय जब गुरुजी मुझे देखेंगे ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा हूँ पिछले 2 घंटे से, आज तो बड़े खुश होने वाले हैं, आज तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, गुरुजी आज बड़े खुश होंगे, बड़ी शाबाशी मिलेगी। वो भी क्या याद करेंगे, ऐसा चेला मिला उनको। मन ही मन खुश हो रहे, तो थोड़ा और तन के बैठ गए, थोड़ी रीढ़ की हड्डी और सीधी हो गई। इतने में खड़ाओं की आवाज़ नज़दीक आ गई और फिर वो बिल्कुल पास आके खड़े हो गए। ही कुड फील इट कि गुरुजी स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड हिम। पर इसके पहले कि कुछ और सोचते, एक जोरदार चमाट पड़ी उनके मुंह पे। कहते योगानंद, मक्खियां बहुत उड़ा ली तूने विचारों की, अब उठ के झाड़ू लगा ले। नीचे आंगन में बहुत पत्ते गिरे हुए, तो वो गाल सहलाते हुए, अब कहाँ तो वो सोच रहे गुरुजी खुश होंगे कि बड़ा चेले का तो बड़ा ध्यान लग गया, ये तो बड़ा साधु हो गया, ये तो योगानंद नाम सार्थक करी, तो थप्पड़ पड़ा। तो चले गए नीचे झाड़ू लगाते हुए, पर झाड़ू लगी नहीं। मन में एक सवाल आया, झाड़ू बीच में ही छोड़ करके भाग के गया और गुरुजी को कहता है कि गुरुदेव एक प्रश्न है, आपको कैसे पता कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आँखें ही बंद है और मन विचारों में है। स्वामी क्रियानंद जी ने कहा, इसीलिए मैं तेरा गुरु हूँ और तू अभी सिर्फ चेला है। हम अपने मन की तो जानते ही हैं, हम तेरे मन की भी जानते हैं। जिस दिन तू अपने मन की जान लेगा, उस दिन मुझे तुम्हें राह दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अभी तेरा तमोगुणी मन आलस्य में, रजोगुण में चला जाता है, इसलिए टिकता नहीं है। इसीलिए इस समय तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मैं इस विषय में एक बात जोड़ना चाहती हूँ। दुनिया में बड़े बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं और उन भ्रमों में से कुछ धार्मिक भ्रम भी हैं, जिसे मैं कहती हूँ रिलीजियस मिसबिलीव्स, रिलीजियस मिसकंसेप्शंस। धार्मिक अंधविश्वासों की कड़ी में एक कड़ी ये भी है कि गुरु बना लीजिए, फिर जब आप मरेंगे तो गुरुजी आवेंगे और तुम्हें सीधे भगवान के घर ले जाएंगे। उस दरवाजे की चाबी गुरुजी के पास है, अपने आप जा नहीं सकते, नो एंट्री। ये गुरु हो गए कि भगवान के घर का दरबान हो गया ये, जिसके पास चाबी है। कहते दरवाजे तक तो पहुंच जाओगे तुम साधना करके, अंदर कैसे जाओगे? इसलिए गुरु जरूरी। लोग भी सोचते हैं, क्योंकि ना सच पता, ना सच्चे का घर पता, इसलिए जो कोई कुछ भी कह दे सच ही लगता है। कहते अच्छा महाराज, हम आपके चेले बन गए, अब जब हम मरेंगे तो आप आएंगे? बोले आएंगे। अच्छा कैसे आएंगे? आप ये नहीं पूछ सकते, फिर तो मान नहीं पड़ता, आएंगे तो आएंगे। एक सज्जन मुझे मिले, वो कहते जी ऐसा है कि हम तो बड़े फंस गए। मैं वो कैसे? कहते जिनको गुरु बनाया तो वो मर गए, अब हमें तारेगा कौन? मैं कहा कोई नहीं बेटा, एक और बना ले। क्योंकि लोगों ने आजकल गुरु को मूंगफली तो बना के रखा है, पैकेट खत्म हो गया, नया ले लो।
अगर सबसे ज़्यादा दुकान कोई चलती है ना, तो वो ईश्वर के नाम की दुकान चलती। कोई खोल ले, चलेगी चलेगी। वो ये भूल जाते हैं। देखिए, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती हूँ, लेकिन 49 ईयर्स के इस शरीर के आयु में आज तक जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब पढ़े। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब से लेके उपनिषद, रामायण, विवेक चूड़ामणि, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, आदि आदि सूफी संतों की, आप तो जानते ही हैं कि सूफी की खोज करने के लिए तो हम टर्की चले गए थे। वहाँ रहे जा करके 2 महीने, वहाँ के जो फ़कीर हैं उनसे मिले, सीखे, बैठे, हज़रत जलालुद्दीन रूमी को समझा, सीखा, फिर उनकी उस बात को यहाँ हिंदुस्तान में भी किया मैंने। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सच की खुशबू जहाँ भी है वो अपनी ही होती, उसमें कोई भेद नहीं। पुराणों में पढ़ा, न पुराण में, न उपनिषद में, न वाणी में, न गुरुवाणी में, न संत वाणी में, कहीं न मिला कि कोई ऐसा सिस्टम भी है कि गुरु बनाओ और ठेका हो गया, गुरु को अब गुरु जी तारेंगे। गुरु तारता है सच, लेकिन मरने बाद नहीं। अरे जीते जी तार देवे ना, उसको मानूं मैं गुरु। मरने बाद किसने देखा भाई कहाँ गए? आपके जो मरे हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी वहाँ से कि वो कहाँ पहुँचे, स्वर्ग गए, नर्क गए, जन्नत गए, बहिश्त गए, के बीच में अटके पड़े हैं कहीं। देयर इज नो न्यूज़, वंस डेड गॉन, नो इन्फॉर्मेशन। घर वाले प्यार प्रेम से लिख देते हैं, हमारे स्वर्गवासी पिताजी श्रीमान गिरधारी लाल। कोई गिरधारी लाल यहाँ है तो बुरा ना माने, उदाहरण दे रही हूँ मैं। वो लिखते स्वर्गवासी श्रीमान गिरधारी लाल जी की उठाला है, रस्म पगड़ी है, इस जगह पे, इस धर्मशाला पे, इतने बजे पहुँच जाओ। अब घर वाले अंदर से जानते हैं कि जिंदगी में उसने ना दान किया, ना पुण्य किया, ना नाम सुमिरा, तो स्वर्ग में काहे जाएगा वो? लेकिन फिर भी लिखते हैं स्वर्गवासी, लिखना ही पड़ता है। दुनिया में आज तक कहीं कोई कार्ड नहीं छपता, हमारे नरकवासी श्रीमान गिरधारी लाल जी का उठाला, रस्म पगड़ी है, 12 बजे पहुंच जाइएगा। स्टैंडर्ड है। तुम कितने पापी हो, कातिल हो, बलात्कारी, मरो तो सही, सीधे स्वर्गवासी हो जाते हो। इसलिए स्वर्ग जाना है तो मर जाओ। जाओगे या नहीं जाओगे मालूम नहीं, लेकिन कार्ड पे यही छपेगा। सुबह के अखबार देख लेना, हिंदी पंजाबी जो भी हैं, सब अखबारों में जितने मरे हुए लोग हैं सबके नामों के साथ स्वर्गवासी रहता है। भावना होती कि चलो अच्छी जगह ही जाए। मैं इसी को कहती हूँ अज्ञान। तुम ये भूल गए कि किसी के भेजने से, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी की रस्म कर देने से कोई स्वर्गों को नहीं चला जाता, किसी की मुक्ति नहीं हो जाती। तुम आज इस जीवन में अज्ञान में हो तो तुम बंधे हो, और आज तुमने अपने मन को अज्ञान से मुक्त कर लिया तो तुम आज ही मुक्त हो जाते हो। मरने के बाद की मुक्ति की कोई गारंटी कम से कम मैं नहीं देती। जब कोई मेरे से मंत्र दीक्षा चाहता है, देखिए मैं दीक्षा क्या होती है उसकी एक पूरी बुकलेट बनाई। जो भी कोई कहता है ना दीक्षा लेनी, मैं कहती पहले किताब पढ़, बाद में कहीं तू सोचे मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तेरे से कि तू मरेगा तो मैं तुझे पहुँचाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं मैं करने वाली। दीक्षा का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपका मन मेरे से जुड़ा है, मैं जो सिखाऊंगी वो तुम सीखोगे, मैं जो साधना कहूँगी वो करोगे, और तुम मुझे ये इख्तियार देते हो कि अगर तुम में मैं कोई कमी देखूं तो मैं तुम्हें कह सकूं कि तेरे अंदर अभी भी ये कमी है, इसे ठीक करना है, और तुम सुन सको मेरी बात। आगे से लड़ने ना लग जाओ, आप होते कौन हो कहने वाले। दीक्षा मतलब मन का रिश्ता।
कि इस राह पे चलना कैसे है, मैं उसकी बात तुम्हें कहूँ और तुम उसको सुनो और उस पे चलो, और चलते हुए में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो तुम पूछ सको मुझसे और मैं तुम्हें बता सकूं कि इस अड़चन को ऐसे दूर करो, इस अड़चन को ऐसे दूर करो। तो ये तो एक पार्टनरशिप की बात हो गई ना। इसी को मैं कहती हूँ दीक्षा। ये पार्टनरशिप है, ठेका नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। शायर कहता है, तय हुई मंजिलें यूं इश्क आरज़ू की, तय हुई मंजिलें यूं इश्क आरज़ू की, कुछ उसने जुस्तजू की, कुछ मैंने जुस्तजू की, कुछ मैंने कोशिश करी, कुछ मेरे मुर्शद ने कोशिश करी, और हम दोनों ने मिलकर के अपनी उस मंजिल को सिद्ध कर लिया। दीक्षा का अर्थ होता है कि तुम रिश्ता प्रेम का, मोहब्बत का ईश्वर के साथ जोड़ सको, मेरे साथ नहीं बाबा। देखिए अभी आपको सिर्फ ममता आती है, पहले घर वालों के साथ होती फिर मेरे साथ जोड़ लोगे। ममता तो फांसी है, वो तो फिर बंधन है, वो तो बहुत बुरी होती है ममता, बड़ा रुलाती है, दुख देती है। ममता नहीं, मोहब्बत, जिसे मैं कहती हूँ रूहानी इश्क। मोहब्बत के ऊपर ये कुछ चंद मिसरे हैं जो कहती हूँ। इतनी शिद्दत से हमने की मोहब्बत, इतनी शिद्दत से हमने की मोहब्बत, हम उनके तो हो गए पर अपने ना रहे। हम उनके तो हो गए पर अपने ना रहे। अपने ना रहे तो चल भी सकता था, अपने ना रहे तो चल भी सकता था। याद करते करते उन्हें हम वो ही हो गए, याद करते करते उन्हें हम वो ही हो गए। वो ही हो गए तो ये अब अजब मुसीबत है। एक बार मैं फिर पीछे से लेके आती हूँ। बात बड़ी महीन है, बड़ी सूक्ष्म है। ये दिल वालों को समझ लगेगी, जिनके दिल नहीं है उनको नहीं समझेगी। तो चेक कर लेना इस सीने में दिल है या नहीं है। फिर कहती हूँ, इतनी शिद्दत से हमने की मोहब्बत, हम उनके तो हो गए पर अपने न रहे। अपने न रहे तो चल भी सकता था, अपने ना रहे तो चल भी सकता था। याद करते करते उन्हें हम वो ही हो गए, वो ही हो गए। अब अजब मुसीबत है, हम उन्हें पूजें कि अपनी इबादत करें। हम उन्हें पूजें क्यों? क्योंकि याद उन्हें करते करते हम वो ही हो गए। हम वो ही हो गए तो अब अजब मुसीबत है, हम उन्हें पूजें कि अब आपकी ही इबादत करें। खुदी थी, खुदा था, खुदा जुदा भी न था। ध्यान से सुनना है इसको। खुदी माने मैं हूं, आई एम। खुदी थी, खुदा था, खुदा जुदा भी न था। अभी तो जुदा ही लगता है, अभी खुदा जुदा लगता है। अभी परमात्मा तुम्हें नज़दीक है, अपना है, मेरे ही अंदर है, ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आता है। खुदी थी, खुदा था, खुदा जुदा भी न था। फिर भी खुद को ढूंढना कितना मुश्किल हो गया। फिर भी खुद को ढूंढना कितना मुश्किल हो गया। बात बड़ी अजीब सी हो रही है ना। खुदी थी, खुदा था और खुदा जुदा भी न था। पूछा किसी से, खुदा को ढूंढने निकले हो? कहता नहीं, खुद को ढूंढने निकला। लोग सवाल करते, हम परमात्मा को कहाँ ढूंढें? मैं कहती हूँ परमात्मा भूल जा, उसको ढूंढने के चक्कर में मत पड़, छोड़ उसको। तू सिर्फ इतना काम करके तू अपने आप को ढूंढ ले। तेरा अपना आप क्या है?
तू कौन है? तू कौन है? उसने पलट के कहा, मैं तो परमात्मा का दास हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं दोनों बातें झूठ। तू इंसान नहीं, मैं क्या शैतान हूं, मैं जानवर हूं क्या? इंसान ही तो मैं ना। तू इंसान नहीं है। तू इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि तू तो शरीर ही नहीं है। तुम शरीर को मैं मानते हो, ये तुम्हारी भूल है। और यहां तुम शरीरों के साथ इतनी मैं मेरी जोड़ के बैठ गए हो। हाय मैं ना मर जाऊं, हाय मेरा घरवाला ना मर जाए। आज वही दिन है ना। चांस की बात है, किसी दिल्ली के प्रेमी ने कहा कि चक्कर क्या है, लुधियाना जब सत्संग होता है बीच में करवा चौथ जरूर होता है। मैं ये तो कोई देव सेटिंग ही होगी, हमने तो इस तरह से सोचा नहीं था। अब मैं इसकी थोड़ी बात तो ज़रूर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें प्यार मोहब्बत भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वहाँ फिर ना लॉजिक नहीं चलते, वहाँ लॉजिक नहीं चलते। अब एक औरत कहती मेरा घरवाला जिए, तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छी बात है। पर ये जितनी बैठी ना आज सज संवर के, मैं इनसे पूछती हूँ तुम्हारे घर वाले भी कभी तुम्हारे लिए ऐसा कोई दिन व्रत त्योहार उपवास करते कि तू भी जीवे मैं भी जीवा, रल के बच्चे पालांगे? वो तो नहीं करता। और सच तो ये है, चाहे तू माने बुरा, पर हम ये तो जरूर कहेंगे, तू आज भी अगर कहीं मर गई तो तेरी चिता जलने से पहले तेरी किसी बहन के साथ उसकी शादी तय हो जाएगी। सच्चाई ये है। वहीं चिता जलने से पहले ही वहीं पे कहते चद्दर पा दो, छुट्टी करो। लंबी चौड़ी शादी का फंक्शन नहीं, यहीं चद्दर डाल दो, बस बात खत्म। आज से ये तेरी घरवाली हो गई।